Good morning to all of you students. Today I am going to discuss about natural number, part of number system. In previous class I could give you a statement of number system as well as discussed about number system. What is number system in previous section, in previous class, before this video I gave you. So now one by one from that parts I am going to discuss about parts of number system. So first of all we could discuss about natural number. नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इसका डेफिनेशन जो है ना क्या होता है, नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर का डेफिनेशन कैसे हम दे पाएंगे, है ना, उसमें देखते हैं एकदम जीरो लेवल से चलते हैं। बिल्कुल बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, है ना, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। इसको इसमें लिखा है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है और हमारा इंड कहाँ तक होता है, इंड का कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। इट मीन्स दैट इट गोज़ एट इन्फिनिटी, इट गोज़ एट इन्फिनिटी एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1। So counting number starts from 1 and end with infinity। इसका कोई अंत ही नहीं है, वहाँ तक ये जा सकता है। यानी सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेट ऑफ एक सेट होता है और सेट को हमने क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, n है। दैट मीन्स n इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा क्या है नंबर सिस्टम, इस तरह से हमारा जो नेचुरल नंबर डिफाइन हो गया। और नेचुरल नंबर के हम लोग नेचुरल नंबर को करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और ये सेट होता है एक प्रकार का। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी सेट ऑफ काउंटिंग नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लाइक दिस। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जो है ना इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर में। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। तो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर। देखिए एडिशन अगर यहाँ पे देखेंगे टू नेचुरल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होता है। क्योंकि ये भी हमारा 2 + 4 इक्वल्स टू 6। 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, इक्वल्स टू 6। हमारा 6 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है दैट इज नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। या हम ऐसा कहें कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज नेचुरल नंबर मिलेगा। So we can say that multiplication of two natural number is always natural number. You can see example 2 × 4 means 2 into 4 becomes 8. So here 2 is natural number and 4 is also natural number. So their product will be 8. It is also natural number. So we can say that multiplication of two natural number is always natural number. Now we can see subtraction of two natural numbers may or may not be natural number. Even though we can see two natural number on subtraction, if we subtract one natural number from other natural number then we can get natural number either not. तो हम प्राप्त भी कर सकते हैं नेचुरल और नहीं भी कर सकते हैं। देख सकते हैं एग्जांपल इसका 6 - 4 इक्वल्स टू 2। 6 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। दोनों का सब्ट्रैक्ट किए, 6 - 4 कर दिए तो 2 मिला। 2 हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और इसी तरह से हम इसमें देखें 4 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 6 भी हमारा नेचुरल नंबर है। दोनों का सब्ट्रैक्शन किए -2 आ रहा है यहाँ पे।
इसमें से हम स्मॉलर माइनस ग्रेटर किए हैं, इसमें ग्रेटर माइनस स्मॉलर किए हैं, ठीक है। तो जब ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा, और स्मॉलर माइनस ग्रेटर करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, -2 आएगा। ये -2 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। वाइल 4 इज नेचुरल नंबर, 6 इज नेचुरल नंबर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन। डिवीजन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स मे और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। डिवीजन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स मे और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ देखते हैं कि 2 नेचुरल नंबर का डिवीजन जो है क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता है। तो रिजल्ट हमारा क्या कह रहा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों केस को मैं देखूंगा। 10 को 2 से डिवाइड किया है, मीन्स 10 इज बीइंग डिवाइडेड बाई 2, देन गिव रिजल्ट 5। 2 5 ज़ा 10, रिजल्ट इज़ 5। सो हमारा क्या है यहाँ पे, 10 हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, 2 हमारा नेचुरल नंबर होगा, रिजल्ट भी क्या है, नेचुरल नंबर में आ रहा है। अब इसी को हम क्या करते हैं, अपोज कर देते हैं। तो 2 डिवाइड्स 10, 2 इज डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 जो है डिवाइड्स करता है किसको, 2 को। 10 डिवाइड्स 2 या 2 इज बीइंग डिवाइडेड बाई 10। तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 0.2। तो 0.2 पॉइंट में थोड़ी होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा जो है पॉइंट में नहीं होता है, तो दैट इज़ नॉट नेचुरल नंबर। तो हमने क्या देखा कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है डिवीजन के केस में, ठीक है ना। अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सो वी कैन गो इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ नेचुरल नंबर। ऑन नेचुरल नंबर वी शुड गो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। So we can say that natural number follows commutative law as well as associative law as well as distributive law। तो हमारा क्या है ना कि नेचुरल नंबर जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, कभी कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि कोई भी 2 नंबर है तो उसे हम a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। यही इसी बात को ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मीन्स आपका जो टर्म है ए फर्स्ट आया है, बी सेकंड आया है। एडिशन के केस में तो हमारा जो बी है वो फर्स्ट आएगा और लास्ट में जो है ना ए आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इसी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी नेचुरल नंबर पे वर्क कर रहा है तो हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। यानी नेचुरल नंबर जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ होता है। फर्स्ट 2 ब्रैकेट इसमें देख रहे हैं 3 नंबर पे लाइज करता है, ए बी सी। ए बी सी हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे यहाँ नेचुरल नंबर में लिया है, ए बी सी नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट है, यहाँ पे लास्ट 2 ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा, इसका एग्जाम्पल यहाँ मैं लिया हूँ 2 + 4 + 6 फर्स्ट 2 ब्रैकेट एंड 2 + 4 + 6 लास्ट 2 ब्रैकेट, रिजल्ट विल बी 12। तो दोनों केस में LHS और RHS दोनों केस में हमारा रिजल्ट जो है ना 12 आ रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट नेचुरल नंबर फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। वी कुड गो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो A इंटू बी प्लस सी, हमने इसको कह सकते हैं कि एडिशन ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन है, ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये, ए जाएगा बी के पास, ए जाएगा सी के पास। ए क्रॉस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, और ए क्रॉस सी, दैट मीन्स ये। और इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। फाइनली आप यहाँ भी अगर पुट कर दें 6 + 4 = 10 क्रॉस 2 20, तो LHS और RHS हमारा क्या है, दोनों इक्वल है। दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इवन अगर मैं यहाँ देखूँ माइनस के केस में, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो यहाँ हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ फिर माइनस होंगे और रिजल्ट फाइनल जो है चेंज करेगा, माइनस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये -4 आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये नेचुरल नंबर लाइज करता है, लास्ट में फाइनल में नेचुरल नंबर फॉलो नहीं कर रहा है। तो सब्ट्रैक्शन जैसे ही लेते हैं तो नेचुरल नंबर को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है एडिशन में तो फॉलो करता है, एडिशन में फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हमारा करेगा। तो दैट इज़, ये मुझे ध्यान देने की बात है। और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है क्या, 20 आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं।
अदर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होता है, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। इन प्रीवियस प्रॉपर्टीज we discussed. So natural number means it is the combination of even and odd. ये even and odd का क्या है, कम्बिनेशन है। अब देखें इवन ऑड दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये सारा मुझे मिलना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इवन नंबर है वो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इसका रिप्रेजेंटेशन 2n से करते हैं, जनरली 2n से करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन जनरली 2n से करते हैं। और जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होगा, यहाँ 2n अगर नेचुरल नंबर है उसमें ऐड हम कर दें 1, तो 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा नेचुरल नंबर। अगर कोई 2n इवन नेचुरल नंबर है और 1 उसमें हम ऐड कर दें तो इवन में 1 ऐड करते हैं, तो यानी कि इवन प्लस ऑड, रिजल्ट क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ है ना कि इवन नेचुरल नंबर में 1 हमने ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, ऑड नेचुरल नंबर बन गया, मीन्स ऑड नंबर बन गया। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दिया जाए तो वह जो है ऑड नंबर बन जाता है। ऐसे भी ऑड इवन नेचुरल नंबर प्लस ऑड नेचुरल नंबर, यानी इवन नंबर प्लस ऑड नंबर रिजल्ट क्या होता है, ऑड नंबर होता है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे पहले इवन ले लीजिए, तो इवन मैं ले लेता हूँ 2 + 3, रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 हमारा क्या है, ऑड है, ये हमारा क्या है, ऑड है, और ये हमारा इवन है, ठीक है। ये हमारा इवन है, ये हमारा ऑड है, ये इवन है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं नेचुरल नंबर ऑलवेज होता है क्या, पॉजिटिव होता है। मीन्स नेचुरल नंबर जब भी होगा तो यह जो है 0 से ग्रेटर ही होगा, 0 से छोटा नहीं रह सकता है, इसलिए कि नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव जो वैल्यू होता है, यहाँ अगर मैं 0 रखूँ तो इसका वैल्यू आगे बढ़ेगा, यानी नेचुरल नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। इस 0 इवन नंबर और ऑड क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, 0 हमारा इवन है, ऑड है, ये इवन है या ऑड है, ऐसा पूछ रहा है। तो इवन या ऑड का जो जजमेंट हम लोग लेते हैं वो 2 से लेते हैं। इफ़ एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, एंड एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। क्या कहता है, 2 से जो डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन, और 2 से जो डिवाइड नहीं हो वो ऑड। यहाँ देखेंगे 2 से हमारा क्या हो रहा है, ये जो 0 है 2 से डिवाइड हो रहा है, 0 टाइम्स रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है, तो 2 से क्या होगा, डिवाइड हो गया, तो हमारा 0 जो होगा वो क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। लेकिन मैंने जो पढ़ाया है आपको कि नेचुरल नंबर में कभी भी मैंने 0 की चर्चा नहीं की है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऐसा फिर क्यों, तो एक्सेप्शन केस में मैं ऐसा रखूँगा कि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होने के बावजूद भी यह क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि ये इवन के कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है। दिस इज़ एक्सेप्शनल केस ऑफ नेचुरल नंबर। 0 इज अ इवन नंबर बट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यहाँ देखेंगे ये जो है ना, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव नहीं है, इसीलिए 0 को जब भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव में शामिल नहीं करते हैं। और ये जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि 0 हमारा नेगेटिव, ये इवन है या ऑड है, तो हम उसका आंसर करते हैं कि हमारा इवन है, लेकिन यह पॉजिटिव और नेगेटिव से परे है। 0 इज़ नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 इज़ नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, ओनली 0 इज इवन नंबर। लेकिन स्मॉलेस्ट इवन नंबर की मैं बात करूं तो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट तो इसका इन्फिनाइट है, ग्रेटेस्ट इवन नंबर इज इन्फिनाइट। आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इवन नंबर
इक्वल्स टू इन्फिनाइट। और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की मैं बात करूं, ऑड नंबर की मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 है। और ग्रेटेस्ट ऑड नंबर की मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। दोनों केस में इन्फिनाइट होगा। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो भी हम लोग लेते हैं इवन नंबर में, स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा 2 है और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारा क्या है, 1 है, इसलिए कि 1 से स्टार्ट हुआ और 1 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं और अगले प्रॉपर्टी की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यहाँ देखेंगे एक और प्रॉपर्टीज है, नेचुरल नंबर टू द पावर नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के पावर क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो ऑलवेज नेचुरल नंबर ही आएगा। तो नेचुरल नंबर टू द पावर नेचुरल नंबर, रिजल्ट विल बी नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे, 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 4 हमारा नेचुरल नंबर है। 2 टू द पावर 4 बिकम्स, ये क्या आ रहा है, 16 आएंगे ना। 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 मुझे मिलेंगे। तो 16 हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर के पावर नेचुरल नंबर रखा जाए तो हमारा जो रिजल्ट है वो ऑलवेज नेचुरल नंबर ही आते हैं। तो मैं यहाँ तक प्रॉपर्टी जो है पर्याप्त समझता हूँ। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल and promote my channel through which we can increase to you all, as well as you can encourage us through which we can make a lot of video for you to get good marks, good knowledge. Thank you so much.